अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है बासित, यूएस में न्यू इमिग्रेंट हूँ। एक हॉट टॉपिक है जो कमेंट्स में बहुत पूछा जाता है, तो आज सोचा कि एक तो अपनी जो आइकॉनिक सिटिंग स्पॉट है वहाँ चलते हैं, यहाँ वहाँ से जाके वीडियो बनाते हैं। काफ़ी अर्सा ही हो गया है वहाँ से कोई वीडियो बनाई हुई है, और उस टॉपिक पे बात करते हैं जो टॉपिक है कि भाई कौन सी एयरलाइन पे मैंने यूएसए जाना है। तो आज इस पर डिस्कशन करते हैं और बेनिफिट क्या है कौन सी एयरलाइन का, क्योंकि कुछ एयरलाइन पर आपकी पहले इमिग्रेशन हुई थी, तो इस पर भी हम बात करते हैं। तो चलते हैं अपनी स्पॉट पर। देख सकते हैं मौसम बहुत फिट हुआ है, लेकिन थोड़ा बाईपोलर हुआ है। सुबह एकदम से ठंड होती है, फिर गर्मी आती है, बारिश हो जाती है, फिर सूरज निकल आता है, फिर गर्मी हो जाती है। तो हमें खुद नहीं पता, कैलिफोर्निया के वेदर को नहीं पता कि भाई हमने स्प्रिंग में रहना है, हमने विंटर में रहना है या समर्स में रहना है। तो ये सीन चल रहा है यहाँ पर। तो अभी ठंडी हवा चल रही है, बहुत प्लेजेंट धूप है, कह लें 21-22 का टेम्परेचर है। तो ये इसलिए पहना हुआ है क्योंकि जैसे ही सूरज नीचे जाएगा ठंड हो जाएगी। और भी थोड़ी देर पहले काम से आए हैं तो आपसे बात होती है अभी। तो सिटी ऑफ सेंटा क्लारा का ये एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है सारी, कि इनके ऑफिसेज हैं यहाँ पर। देखें, काउंसिल चेम्बर्स हो गए, और इसकी सिटी की हिस्ट्री लिखी हुई है सारी यहाँ पर। मोर देन 160 या 70 ईयर्स की हिस्ट्री है इसकी। और यहाँ पर इसके अटर्नीज़ बैठते हैं। आपको परमिट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपने यहाँ आना होता है इस ऑफिस में। तो यहाँ पर वीडियो शूट हुई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी यहाँ पर जॉब्स के बारे में, यहाँ कार्ड आ रहा होगा। और सारे झंडे लगे हुए हैं, स्पेन का, मैक्सिको, स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया, अमेरिका का एक झंडा, फिर सेंटा क्लारा सिटी का, फिर एक और अमेरिका। सिटी ऑफ सेंटा क्लारा, इसको कहते हैं सिविक सेंटर। और सारे आपके अटर्नीज़ हो गए, आपके मैनेजर्स हो गए, क्लर्क्स हो गए, सिटी के मुताबिक कोई भी बंदा है ना, वो इस बिल्डिंग में बैठते हैं। वेल मेंटेन गार्डन है, और आप देख रहे हैं फूल लगे हुए हैं, और लगे हुए हैं, कोई तोड़ के लेके नहीं गया। आपके वाइट हो गए, पिंक हो गए, रेड हो गए, ऑरेंजेस, ऑरेंजेस नहीं, ऑरेंज कलर के, ऑरेंज नहीं पीच है वैसे। तो ये भी चीज़ आप नोटिस करते हैं कि यार कोई बिल्ला वजह ये नहीं कहेगा चलो मैं उतार के घर ले जाऊँ, प्यारे लगा रहने दो, अच्छा लग रहा है। और आपने भी कोशिश करनी है, इसको उतार नहीं लेना है, इसका फ़ाइन होता है उतारने का। तो जगह ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ बैठते थे पहले हम पुरानी वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर कार्ड आ रहा होगा, जिसमें मैंने अपनी यूएसए इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है यहाँ बैठ के। तो वहाँ पर घास थी, अब घास की जगह हम लोगों ने ये लकड़ी का बुरा डाला हुआ है ताकि मॉइस्चर ज़मीन में रहे। तो नई जगह ढूंढते हैं। तो आज के हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं, वो है कि भाई यूएस से जाना किस तरह। मैंने वीज़ा मिल गया मुझे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुबारकबाद, आपको वीज़ा मिल चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, आपने फिगर आउट करना है कि मैंने कौन सी एयरलाइन पर जाना है और कैसे जाना है। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करने पहले सब टॉपिक्स थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ होती है उसको कहते हैं पोर्ट ऑफ एंट्री। पोर्ट ऑफ एंट्री को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आप लाहौर से आपने फ़्लाई किया, कतर एयरलाइंस पर फ़्लाई किया, आप पहले दोहा गए। हर जो कैरियर होगा, कि कतर हो गया, टर्किश, वो हमेशा अपने बेस कंट्री के बेस सिटी में जाता है। टर्किश इस्तांबुल हमेशा जाके रुकेगी, कतर जाके रुकेगी दोहा में, इत्तेहाद रुकेगी जाके अबू धाबी में, एमिरेट्स रुकेगी दुबई में। तो जहाँ पर जाके रुकेगी उस स्टॉप को कहते हैं ले ओवर कहते हैं। फिर वहाँ से आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट होगी। डिपेंडिंग, अगर आपने थोड़े पैसे बचाने की कोशिश की है तो आपकी अब मल्टीपल फ़्लाइट्स होंगी। तो पहले ही आपकी फ़्लाइट, अब आपका पिटिशनर या आपका स्पाउस है सैन फ्रांसिस्को में, और अब आपकी फ़्लाइट दोहा से उड़ी और JFK न्यूयॉर्क जा रही है, और फिर न्यूयॉर्क से आगे फ़्लाइट है। जब आप न्यूयॉर्क लैंड करेंगे, दैट विल बी योर पोर्ट ऑफ एंट्री। वहाँ पर आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी। 2 स्टेप इमिग्रेशन होती है, फर्स्ट स्क्रीनिंग, सेकंड स्क्रीनिंग। पूरी मुकम्मल वीडियो यहाँ पर है, कार्ड को क्लिक करके मेरे एक्सपीरियंस देख सकते हैं, जिसमें पूरा मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। जब आपको वो ग्रीन लाइट दे देंगे, आपके पासपोर्ट में टेम्परेरी ग्रीन कार्ड को स्टैम्प कर देंगे, 1 साल तक वैलिड होता है। आपको कहेंगे भाई आप आज़ाद हैं। आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट होगी डोमेस्टिक होगी। ज़्यादातर ये होते मेजर जितने कैरियर्स हैं उन्हें पार्टनरशिप की होती है यूएस की एयरलाइन से। आपकी अमेरिकन एयरलाइंस की भी फ़्लाइट हो सकती है, साउथ वेस्ट की भी हो सकती है, किसी भी हो सकती है, डेल्टा की भी हो सकती है। फिर आपकी JFK से फ़्लाइट उड़ेगी, जा रही होगी सैन फ्रांसिस्को।
कई बार जैसे पाकिस्तानी बहुत मेजर एक कम्युनिटी जो है वो टेक्सास में है, तो टेक्सास में ह्यूस्टन में ऑस्टिन में कहीं जा रहा होगा, वहाँ से फ़्लाइट। और कई बार ये होता है कि आपने पैसे नहीं बचाए होते, आपकी डेस्टिनेशन ही इतनी यूनिक होती है कि वहाँ पर मेजर कैरियर जा ही नहीं रहा होता। जिस तरह ओहायो में कोई शहर है, तो उसमें ये होगा कि आपकी पोर्ट ऑफ एंट्री होगी कोई शहर में, वहाँ से आपकी फिर एक अगली फ़्लाइट बन रही होगी तो वहाँ पर। तो ये होती है पोर्ट ऑफ एंट्री, जहाँ पर आपकी फ़र्स्ट टाइम इमिग्रेशन हो रही है, और जहाँ जहाँ पर रुक रहे हैं वहाँ पर उसको लेओवर्स कहते हैं। दूसरी बात वो ये है कि 2019 में CBP कस्टम्स बॉर्डर एंड प्रोटेक्शन वाले जो हैं, उनका प्रोग्राम आया था। उसमें ये किया उन्होंने कहा कि प्री क्लियरेंस तो जो न्यू इमिग्रेंट आ रहे हैं USA में, 6 कंट्रीज़ उसमें आई थिंक रजिस्टर्ड हैं, उनकी 16 लोकेशंस हैं, जिसमें UAE है, उसमें आयरलैंड है, कनाडा है, कैरेबियन के कुछ ममालिक हैं, और 600 ऑफिसर काम करते हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि जो सी इमिग्रेशन आपकी पोर्ट ऑफ एंट्री में होनी ना अमेरिका में, वो उन ममालिकों में हो रही है, उन कंट्रीज़ में हो रही है, कनाडा में हो रही है, आयरलैंड में हो रही है, UAE में हो रही है। तो इससे बेनिफिट क्या है, मैं एक हमेशा जो करता हूँ कि जब दूर से जाके उन्हें वापस भेजना कि भाई हम वापस चल जाओ, आपकी इमिग्रेशन बनती नहीं है, तो बेहतर है पास से जाके आ जाओ। 3 घंटे बाद आपको पता लग गया कि भाई बात नहीं बनी, ऐसा होता नहीं है, घबराना नहीं है, इट्स जस्ट अ जोक। तो अब इस बात को समझने के लिए, अगर आपकी इमिग्रेशन फॉर एग्जांपल पहले हो रही है, आपकी फ़र्स्ट सेकंड स्क्रीनिंग आपको ठप्पा लग गया, आपकी जब नेक्स्ट फ़्लाइट US में लैंड कर रही है, दिस नो इमिग्रेशन, दिस नो TSA, आपने सिर्फ कस्टम्स करवानी होती हैं और आउट। बहुत बहुत मज़े का सीन है। अब आपको आएगा यार आप क्यों नहीं गए। 2021 में जब मैंने फ़्लाई करना था, एक तो मेरा जो मेडिकल था वो एक्सपायरी पास आ गई थी, मेरी जो वीज़ा की वैलिडिटी थी वो कम थी, और भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था कि भाई अब 2 महीने में वेट करूं और फिर मैं फ़्लाई करूं या फ़लाना करूं। क्योंकि 2021 में जब मैंने फ़्लाई करना, सिर्फ एक एयरलाइन फ़्लाई करी, विच वॉज कतर एयरलाइंस, सुपर एक्सपेंसिव, क्रेज़ी, तो वाला माफ़ करे। तो उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन थी ही नहीं एक्सप्लोर करने के लिए, तो कतर भी जाना था। अदरवाइज़ आई वुड हैव सेलेक्टेड द अदर ऑप्शन, जो उसमें हम अभी आते हैं। उसमें ये होता है कि आप फ़्लाई करके गए, आपकी वहाँ पर इमिग्रेशन हो गई, अब आप अगले 15-16 घंटे की फ़्लाइट है, उसमें चिल जा रहे हैं, आपको पता है मैं तो अब US इमिग्रेंट बन चुका हूँ, कोई मसला की बात ही कोई नहीं है। तो बड़े मज़े की चीज़ है, मुझे तो बहुत मज़े की चीज़ लगती है। अब तीसरे स्टेज में आते हैं, उसमें है कि भाई कौन सी एयरलाइन में जाना है मैंने। तो 4 टॉप कैरियर्स हैं या अच्छी एयरलाइंस आती हैं जो हम पाकिस्तानियों को सूट करती हैं USA के लिए। ये ऑर्डर मैं ख़ुद बना रहा हूँ, जो रेटिंग है वो आपको खुद देख लेनी है। उसमें कतर है, इत्तेहाद है, एमिरेट्स है, उसमें टर्किश है। 3 कैरियर्स पे मैं अब तक फ़्लाई कर चुका हूँ, टर्किश पर भी कर चुका हूँ, इत्तेहाद पर नहीं किया, कतर एंड एमिरेट्स, इन तीनों में फ़्लाई कर चुका हूँ। 19-20 का फ़र्क ही होता है, ये सारी पसंद है। टर्किश तो बहुत ज़्यादा पसंद थी, टर्किश हो गई, उसके बाद एमिरेट्स और कतर को मैं दोनों बार, जब मैं पहली बार गया हूँ तभी कतर थी, जब मैं रिसेंटली पाकिस्तान गया हूँ, पाकिस्तान से वापस आया हूँ, तो यहाँ पूरी एक वीडियो होगी, उसको देख के मेरा एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं विद कतर एयरलाइंस। तो अच्छी एयरलाइन है। तो अब इसमें आपको ऑप्शन क्या आएगी, अब आप जो सी एयरलाइन में मैंने फ़्लाई नहीं किया ना, वो उस पर फीचर है, विच इज़ इत्तेहाद, कि अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, जहाँ जहाँ से जाती है इत्तेहाद की, आप अबू धाबी जाएंगे ना, अबू धाबी में जो है ना वो हो रही है, प्री क्लियरेंस हो रही है, इमिग्रेशन आपकी अबू धाबी में हो रही है। अमेजिंग फ़ीचर है कि आप अबू धाबी गए हैं, आपकी फ़र्स्ट सेकंड स्क्रीनिंग हो गई है, आपके वहाँ स्टैंपिंग लग रही है, सब कुछ 4 घंटे की दूरी में पाकिस्तान से हो रही, बजाय कि आप 23-24 घंटे की फ़्लाई करके USA पहुँचे, आपकी वो जेट लैग होगा, आप थके होंगे, आप परेशान होंगे, सारी फ़्लाइट आप सोचते जा रहे हैं क्या होगा क्या होगा, क्या पूछेंगे मेरे से, क्या पूछेंगे। तो बेहतर है कि आप 3-4 घंटे की सर दर्द के बाद उस चीज़ को ख़त्म कर लें। तो अगर मेरे पास ऑप्शन उस वक्त होता तो मैं तो इत्तेहाद लेता, बट एट द एंड ऑफ द डे जिस चीज़ से आप कंफर्टेबल हैं आपने उस चीज़ को करना है।
चौथी चीज़ पर हम आ जाते हैं, वो ये है कि प्राइसिंग क्या करना चाहिए। आई वुड हाईली सजेस्ट, हाईली रिकमेंडेड कि इस प्रोसेस में आपने एक बात कहते हैं ROI, कहते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। पैसे ना बचाएं, छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो उसकी कि यहाँ जा रही फलाने जा रही, यहाँ जा रही, यहाँ में ट्रांजिट वीज़ा लेना है, यहाँ से बैग खुद उठाने हैं, इस तरह की जो है ना टिकटों से बचें। सर दर्द को अपने कम से कम रखना है, परेशानी को कम से कम रखना है। और बड़े मसाइल हैं जिन पर सोचने की बात है, बजाय ये चीज़ें सोच रहे हो। कोशिश करें वन जो होगी ना स्टॉप के साथ, वन ले ओवर के साथ स्टॉप वाली टिकट कोशिश करें वो लें। अगर आपका दिल मानता है अबू धाबी से जाएं। और ये भी बड़ी एक जो है ना मिथ लोगों ने बनाई है, पाकिस्तानी पता नहीं कहाँ से बनाते हैं। ये एक फैमिली, एक ही फैमिली के 4 लोगों ने 4 तरीक़ों से मुझे कांटेक्ट किया। मेरा व्हाट्सएप नंबर उनको मिल गया था एक ग्रुप से, तो बहुत ही परेशान थे कि भाई कहते हैं कि जो अबू धाबी से जाते उसको आगे जाने नहीं देते। ये क्या लॉजिक है? USA में आप किसी इमिग्रेशन लॉ फर्म या इमिग्रेशन लॉयर को बताएं ना, आप अटर्नी को बताएं कि मैं US एम्बेसी से हो गया हूँ, भाई वो लिटरली आपको स्क्रूट करते हैं। वो कहते हैं कि इतना हार्श, इतनी स्क्रूटनी किसी एम्बेसी में नहीं होती जितनी US एम्बेसी इस्लामाबाद में होती है। उसकी रीज़न भी हमारा जो ट्रैक है ना विद एम्बेसी वो कुछ अच्छा नहीं है। हमने बहुत ही चूने लगाए हुए हैं पूरी मुल्क ने मिल के कि वो स्क्रूटनी बहुत करते हैं, स्पेशली जो स्पाउसल कैटेगरीज होती हैं। बहुत सारे कमेंट्स स्पाउसल कैटेगरीज करके कि बुरा डिले है, फलाना के है। भाई उनकी कोशिश ये होती है कि ये अगर ये है ना कपल, उनको इस तरह निचोड़ो ताकि वो ख़ुद हमें सच बताना शुरू कर दें क्या है। तो बहुत हार्श होती है। तो मेरी दिली हमदर्दी उनके साथ है कि अल्लाह करे अब सब का प्रोसेस जल्दी हो जाए। लेकिन वन ऑफ द हार्श जो है ना हार्डेस्ट जो कैटेगरी है वो स्पाउसल है। US एम्बेसी इस्लामाबाद से वो वकील भी मानते हैं। तो जब अब इतनी स्क्रूटनी से आते हैं ना, तो आप तो यार इतना तो कम से कम अपने आप को बेनिफिट दो कि मुझे जो नेक्स्ट स्टेज है ना उसमें भी कोई मसला नहीं आएगा। तो जो स्क्रूटनी जो उन्हें सवाल आपको पूछने ना USA के अंदर पोर्ट ऑफ एंट्री में, वही आपसे अबू धाबी में पूछेंगे। तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। जो टिकट आपको अच्छी मिलती है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल टर्किश एयरलाइन की 4 लाख की पड़ रही है, इत्तेहाद की जो है वो आपको पड़ी है 250 की, 1.5 लाख रुपये देना सिर्फ कि यार मैंने अपनी इमिग्रेशन वहाँ करवानी है। ठीक है, अगर आप नहीं कंफर्टेबल, गो विद इत्तेहाद या गो विद टर्किश एयरलाइन, जिसको दिल करता है। एट द एंड ऑफ द डे आपका डिसीजन है, आपकी इमिग्रेशन है, आपको ही ग्रीन कार्ड मिलना है। मुझे मिल चुका अल्हम्दुलिल्लाह, और जो लोग और दूसरे देख रहे हैं उनको नहीं मिलना आपका। तो आपने फ़ैसला खुद एंड में करना है। लोगों की बातें ज़्यादा ना सुना करें। लोगों ने बिला डराना होता है, और जो डराते हैं उनको अल्लाह हिदायत दे। इसके अलावा प्राइसिंग की बात आती है कि हम अब बाय कहाँ से करें। नंबर 1 ऑप्शन हमेशा जो मैं ट्राई करता हूँ कि आप एयरलाइन की अपनी वेबसाइट से बाय करें। जोन सी एयरलाइन है, चाहे कतर है, टर्किश है, इत्तेहाद है, एमिरेट्स है, उनकी अपनी वेबसाइट करें। आपके जो राइट्स होंगे सेफ गार्ड करेंगे। टिकट को चेंज करना है, रिटर्न करना है, कुछ भी मसला आएगा, सुकून होता है। दूसरी ऑप्शन होती है जो पाकिस्तानी हमेशा करते हैं, ट्रैवल एजेंट्स। जिस तरह मेरे पास भी ट्रैवल एजेंट है। व्हाट आई डू इसके मुझे 2.5 लाख की टिकट पड़ी, मैं कहता हूँ यार मुझे 2.5 की पड़ी है, आपको क्या रेट आ रहा है। और वो कहते हैं यार 245। कभी कभी उनकी ना कोई डील चल रही होती है एयरलाइन के साथ, वो 245 दे रहे हैं, 240 दे रहे हैं, पैसे बच रहे हैं। तो मैं कहा ठीक है यार बाय कर लो, क्योंकि वो ट्रस्टेड ट्रैवलर है मेरा। ऑलमोस्ट 2017 से या 7-8 साल से मैं जानता हूँ। तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। मैं कहता हूँ यार ठीक है, मुझे पता है ये टिकट ली है तो ये टिकट निकलेगी, ये नहीं हो कि एयरपोर्ट जाकर हो टिकट ही नहीं है, तो ये भी ना हो जाए आपके साथ। तो अगर आपको कोई ट्रस्टेड ट्रैवलर है तो उसके थ्रू आप टिकट बुक करवा सकते हैं। अदरवाइज़ थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं, लाइक स्काई स्कैनर होगी, एक्सपीडिया होगी, और बहुत सारी हैं वेबसाइट्स हैं। लेकिन उसके साथ एक मसला ये होता है, जब रिसेंटली आई ट्रैवल टू द ईस्ट कोस्ट, रिसेंटली 2 साल पहले, अगर आपने वो वीडियो देखी, हमने पूरा न्यूयॉर्क सारा हमने ईस्ट कोस्ट को ट्रैवल किया हुआ है। तो वो मैंने एक्सपीडिया से की थी, और यूनाइटेड एयरलाइंस ने बीच में एक फ़्लाइट में बोंगियाँ मारी, कोई फलाना ये होगी, कैंसिल हो गई, ये हो गया। तो उसकी जो रिफ़ंड था, सर दर्द था। मैंने लिटरली फ़ोन पे बैठ के उनका सर खाया, उन्हें मेरा खाया, फिर उनको डरा के ना कि भाई अब लॉ सूट करने लगूँ, तो हमें रिफ़ंड मिल गया था। तो
थर्ड पार्टी ये होता है कि उनकी रिटर्न पॉलिसी इतना छोटा वो फाइन प्रिंट लिखा था वकीलों ने कि भाई यहाँ से होगा तो ये हो जाएगा, फलाना होगा, ये होगा, ये आपकी गलती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एयरलाइन जो होते हैं, एयरलाइन से बाय करने का बहुत फ़ायदा होता है। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि पूरी सेपरेट वीडियो में मैं इसको मेंशन लेके आऊँगा इस टॉपिक को, कि जब आप एयरलाइन के साथ फ्लाई करते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, उन पॉइंट्स को कलेक्ट करें। अगर आप साल में 2 बार जा रहे हैं, मल्टीपल टाइम जा रहे हैं, तो उन पॉइंट्स को कलेक्ट करके आपको बेनिफिट्स मिलते हैं कि आपको अपग्रेड मिल जाएगा, आपको अगली टिकट में डिस्काउंट मिल जाएगा। जिससे हर एयरलाइन तो उसकी अलाइंस होती है, जैसे वन वर्ल्ड के नीचे आता है ब्रिटिश एयरवेज आती है, आपकी कतर एयरलाइंस आती है, और डिफरेंट एयरलाइंस होंगी। इसी तरह स्टार अलाइंस है, उसके नीचे टर्किश आती है और दूसरी एयरलाइंस आएंगी। तो जब भी आप पार्टनर एयरलाइन के साथ ट्रैवल करते हैं, आपके पॉइंट्स उसी पूल में जा रहे होते हैं। तो ये फ़ायदा होता है कि अगर आप उस अलायंस के अंडर ट्रैवल करें तो आप पूल करें, 30-40 हज़ार पॉइंट्स मिल जाते हैं एक बड़ी फ़्लाइट पर, और 30-40 हज़ार का मतलब $100-150 का आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगली फ़्लाइट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, मैं आने वाली वीडियो में उनको एड्रेस कर दूंगा। और मेरा यहाँ पर इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, पहले जाकर उसको फॉलो करें, और डीएम में आकर स्लाइड करके आप अपना प्राइवेट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर प्राइवेट नहीं है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें, दूसरों का भला हो जाएगा, कोई और उसको जवाब दे देगा, मैं कोई जवाब दूँ उसको शायद मेरा जवाब गलत हो तो वो कोई और आके सही कर देगा। तो इस चैनल का पर्पस यही है कि हमने लोगों को हेल्प करना है जो यूएस है, ऐसा न्यू इमिग्रेंट आ रहे हैं या इंटरेस्ट रखते हैं इस प्रोसेस में, तो लोगों का भी सोचें, दवाई लें। तो ज़िंदगी तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक में इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। मुस्तफा मुज्तबा मुस्तफा